जय हिंद। जीएस स्टडी ए60 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एससी पेट 2025 के लिए महत्वपूर्ण क्लास। और यूपी ट्रिपल एससी पेट की हमारी 47वीं क्लास होगी, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे गुप्त वंश के बारे में। तो आप लोग क्लास में बने रहिए और ध्यान से क्लास को सुनते चलिए, देखते चलिए। क्या दोस्तों, ध्यान से क्लास को सुनते चलिए, देखते चलिए, ठीक ना। जो भी भाई बहन हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जब तक आप लोगों का एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो जाता है। जैसे ही एग्ज़ाम क्रैक कीजिएगा आके अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, मुझे बस आप लोगों का एग्ज़ाम क्रैक होना चाहिए। तो दोस्तों, आज की मोटिवेशन के साथ इस क्लास को हम लोग शुरू करेंगे और पढ़ेंगे गुप्त वंश के बारे में। तो हमारा मोटिवेशन है आज का, आप परेशान मत होइए पापा, रिश्तेदारों के ताने वक्त आने पर लौटाएंगे। आप परेशान मत होइए पापा, रिश्तेदारों के ताने वक्त आने पर लौटाएंगे। सफलता मिलने पर सबसे पहले मिठाई उन्हें ही खिलाएंगे। तो दोस्तों, इसी मोटिवेशन के साथ आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और पढ़ते हैं गुप्त वंश के बारे में। तो पहले हम हेडिंग डाल देंगे, क्या गुप्त वंश। क्या हेडिंग डालेंगे? गुप्त वंश, ठीक ना। तो पहले हम हेडिंग डालेंगे गुप्त वंश, ठीक, गुप्त वंश। तो जब गुप्त वंश हम हेडिंग डाल देंगे तो पहले हमको यह जानना जरूरी है कि गुप्त वंश के बारे में हमको जानकारी कहाँ से मिलती है, ठीक ना। गुप्त वंश के बारे में हमको जानकारी कहाँ से मिलती है? तो गुप्त वंश के जानकारी के स्रोत ना, गुप्त वंश के जानकारी के स्रोत क्या है, ठीक। गुप्त वंश के गुप्त गुप्त वंश ना, गुप्त वंश के जानकारी के स्रोत, ठीक ना, जानकारी ना, गुप्त वंश के जानकारी के स्रोत, ठीक ना। गुप्त वंश के जानकारी के स्रोत क्या क्या हैं? तो पहले हम इसको जान लेते हैं कि गुप्त वंश के जानकारी के स्रोत क्या क्या हैं। तो गुप्त वंश के जानकारी के स्रोत हमको क्या क्या मिलते हैं जिससे हमको ये जानकारी मिलेगी कि यह गुप्त वंश ही था। तो पहले हमको जानकारी मिलती है किससे? पुरातात्विक स्रोत से। कहाँ से मिलती है? पुरातात्विक स्रोत से ना, पुरातात्विक 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 स्रोत, ठीक ना, पुरातात्विक स्रोत। इससे हमको जानकारी मिलती है किसकी? गुप्त वंश की। तो पुरातात्विक स्रोत से एक जानकारी मिलती है। एक जानकारी हमको मिलती है गुप्त वंश की किससे? तो साहित्य स्रोत से। कहाँ से? साहित्य ना, साहित्यिक ना, साहित्यिक स्रोत ना, साहित्यिक स्रोत से हमको गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। और एक जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? तो विदेशी यात्री से। कहाँ से मिलती है? विदेशी यात्री से, ठीक ना, विदेशी यात्री, ठीक, विदेशी यात्री। तो अब इसके बारे में जान लेते हैं हम। जैसे कि पुरातात्विक स्रोत में क्या क्या आएगा? तो पुरातात्विक स्रोत में हमारा आ जाएगा क्या? इसमें आएगा पुरातात्विक स्रोत में हमको क्या आएगा? तो इसमें आपको देखने को मिलेगा, पहले तो इसमें आपको देखने को मिलेगा क्या? इसमें मिलेगा अभिलेख। क्या मिलेगा? अभिलेख, ठीक ना, अभिलेख, ठीक, अभिलेख, ठीक, अभिलेख। और इसमें क्या हमको मिलेगा? अभिलेख के साथ, इसके साथ और हमको मिलेगा मुद्रा ना। इसमें क्या हमको देखने को मिलेगा? मुद्रा ना, मुद्रा, जो ये जानकारी के हमको गुप्त वंश की जानकारी के पुरातात्विक स्रोत से ये मिलेंगे, ठीक ना। अच्छा, मुद्रा के बाद और हमको क्या मिलेगा? मृदभांड। क्या मिलेगा? मृदभांड ना, मृदभांड के साथ साथ और क्या मिलेगा? तो मृदभांड के साथ हमको देखने को मिलेगा क्या? देखने को मिलेगा मूर्तिकला। उसमें गुप्त वंश की मूर्तिकला क्या थी ना, मूर्ति कलाएं कैसी थी, ठीक ना। तो मूर्तिकला, तो ये सब जानकारी हमको कहाँ मिलेगी? पुरातात्विक स्रोत में। पुरातात्विक स्रोत से हमको क्या जानकारी मिलेगी? गुप्त वंश की ना। अब इसके बाद हमारा क्या बच रहा है? तो इसमें बच रहा है, अब मान लीजिए अभिलेख। अभिलेख में कौन कौन से अभिलेख आएंगे? तो अभिलेखों में जान लीजिए कि अभिलेख हमारे कौन कौन से आएंगे। तो अभिलेखों में हमको देखने को मिलेगा क्या? अभिलेखों में देखने को मिलेगा प्रयाग प्रशस्ति। क्या मिलेगा? प्रयाग ना, प्रयाग प्रशस्ति, ठीक, प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति, ठीक, प्रयाग प्रशस्ति के साथ साथ और क्या हमको देखने को मिलेगा? सांची अभिलेख ना। इसमें क्या मिलेगा? इसी में मिलेगा हमको देखने को, क्या मिलेगा? इसी में देखने को मिलेगा एक सांची अभिलेख, ठीक ना, सांची 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 अभिलेख, ठीक, सांची अभिलेख। और सांची अभिलेख के साथ साथ इसी में हमको अभिलेखों में क्या देखने को मिलेगा? तयग्राम तयग्राम ताम्रपत्र ना। इसी में क्या मिलेगा? तयग्राम। इसी के नीचे लिख दे रहा हूँ, क्या मिलेगा? तयग्राम ना, तयग्राम
मिलता है ग्राम, और क्या मिलता है ग्राम, ताम्रपत्र ना, ताम्रपत्र, ठीक, ताम्रपत्र। तो ये सब जानकारी हमको कहाँ मिलेगी, अभिलेखों में। और भी जानकारियाँ मिलेगी, तो जब इसको हम अभिलेखों को पढ़ाएंगे आगे आप लोगों को, तो पूरा डिटेल में इसकी चर्चा हम करेंगे, ठीक ना। अच्छा, ये मुद्रा, मुद्राओं में आपको देखने को क्या मिलेगा, तो मुद्राओं में आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे मुद्राओं में आपको देखने को मिलेगा कौन कौन सी मुद्रा, जैसे गरुड़ मुद्रा एक मिलेगी। कौन मुद्रा मिलेगी, गरुड़ ना, गरुड़, गरुड़ मुद्रा, ठीक, गरुड़ मुद्रा मिलेगी। और क्या देखने को मिलेगी, गरुड़ मुद्रा के साथ साथ और कौन सी उस समय मुद्राएं थी, जैसे कुमार देवी, कुमार देवी मुद्रा ना, कुमार, कुमार देवी, कुमार देवी, कुमार देवी मुद्रा, ठीक, कुमार देवी मुद्रा। और कुमार देवी मुद्रा तो हो गई, और इसके बाद क्या मिलेगा, प्रयत्न मुद्रा। कौन सी मिलेगी मुद्रा, एक तो एक मिलेगी इसी में प्रयत्न मुद्रा ना, प्रयत्न ना, प्रयत्न ना, प्रयंत मुद्रा, ठीक, प्रयंत मुद्रा। इतनी सब मुद्राएं मिलेंगी। और भी मुद्राएं जो मिलेंगी, तो जब आगे इसको आपको हम पढ़ाएंगे मुद्रा के बारे में, तो पूरा उसका डिटेल में चर्चा कर देंगे। थोड़ी थोड़ी आप यहाँ पे जान लीजिए। अब देखिए इसमें क्या बच रहा है, तो इसमें एक बच रहा है साहित्य स्रोत। तो साहित्य स्रोत में आपको देखने को क्या मिलेगा, तो साहित्य स्रोत में आपको देखने को मिल जाएगा, देखिए यहाँ पर साहित्य स्रोत है, तो साहित्य स्रोत में आपको दो चीज़ देखने को मिलेगा। कौन कौन से मिलेगा, एक धार्मिक साहित्य मिलेगा। क्या मिलेगा, धार्मिक साहित्य ना, धार्मिक, 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 धार्मिक साहित्य, ठीक, धार्मिक साहित्य। और धार्मिक साहित्य के साथ साथ अब और क्या देखने को मिलेगा, तो एक मिलेगा लौकिक साहित्य, ठीक ना, लौकिक, लौकिक, लौकिक साहित्य ना। तो इन सब की पूरी डिटेल में चर्चा हम आगे कर देंगे, थोड़ा थोड़ा आप लोग यहाँ पे जान लीजिए, ठीक, लौकिक साहित्य। अब देखिए अब क्या बच रहा है हमारा, बच रहा है विदेशी यात्री। तो विदेशी यात्री में सिर्फ एक लोग का नाम आपको देखने को मिलेगा, कौन, फायान का। किसका, फायान ना, फायान का। तो बस इतना ही आपको जानना है। अब चलिए आगे पूरा डिटेल में इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, गुप्त वंश के बारे में। तो पहले हम हेडिंग फिर से डालेंगे गुप्त वंश। क्या हेडिंग डालेंगे, गुप्त वंश ना, गुप्त वंश, ठीक, गुप्त वंश, गुप्त, गुप्त वंश, ठीक, गुप्त वंश। अब गुप्त वंश अब हेडिंग डाल दिए, तो अब यहाँ पर हमको पढ़ना क्या है, जानना क्या है कि गुप्त वंश को हम अन्य किस नाम से जानते हैं। पहले हम जान लेते हैं कि गुप्त वंश को हम अन्य किस नाम से जानते हैं। तो गुप्त वंश के अन्य नाम, ठीक, गुप्त वंश को हम अन्य किस नाम से जानते हैं, तो गुप्त वंश के अन्य नाम। तो अन्य नाम क्या क्या है गुप्त वंश के, तो गुप्त वंश के अन्य नाम है, इसको एक कहा जाता है क्या, इसको कहा जाता है, गुप्त वंश को एक कहा जाता है क्लासिकल युग। क्या कहा जाता है, क्लासिकल ना, क्लासिकल। क्या कहा जाता है, क्लासिकल, क्लासिकल युग। क्या कहा जाता है, क्लासिकल युग कहा जाता है, ठीक, क्लासिकल युग। अच्छा, इसे क्लासिकल युग क्यों क्यों कहते हैं, तो इसे क्लासिकल युग इसलिए कहते हैं, इसको क्लासिकल युग क्यों कहते हैं, तो इसको क्लासिकल युग इसलिए कहते हैं कला एवं साहित्य के क्षेत्र में विकास के लिए। किसके लिए कहा जाता है इसको क्लासिकल युग, कला, कला एवं, कला एवं ना, कला एवं, कला एवं साहित्य के, कला एवं साहित्य ना, कला एवं साहित्य के, साहित्य के क्षेत्र में विकास के लिए, क्षेत्र में, कला एवं साहित्य के क्षेत्र में, क्षेत्र में विकास के लिए कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, क्लासिकल युग कहा जाता है। विकास, विकास के, विकास के लिए ना, इसको क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है गुप्त वंश को, तो कला एवं साहित्य के क्षेत्र में विकास के लिए कहा जाता है, ठीक। और अब इसको क्या कहा जाता है, एक तो इसको कहा जाता है क्लासिकल युग, लेकिन एक इसको और नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है, क्लासिकल युग के साथ साथ इसको एक नाम दिया गया है, क्या, इसको एक नाम दिया गया है, कौन सा, स्वर्ण युग। क्या नाम दिया गया है, स्वर्ण ना, स्वर्ण, स्वर्ण युग। क्या नाम दिया गया है, स्वर्ण युग। अच्छा, स्वर्ण युग। तो गुप्त वंश को स्वर्ण युग नाम किसने दिया, अब यहाँ पे एक प्रश्न बनता है। इसको स्वर्ण युग तो कहा जाता है, लेकिन गुप्त वंश को स्वर्ण युग नाम किसने दिया, तो इसको नाम देने वाले कौन थे, राष्ट्रवादी इतिहासकारों द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया है, गुप्त वंश को स्वर्ण युग नाम किसने दिया या किसके द्वारा दिया गया, तो राष्ट्रवादी इतिहासकारों द्वारा दिया गया। किसके द्वारा, राष्ट्रवादी ना, राष्ट्रवादी, राष्ट्रवादी इतिहासकार ना,
इतिहासकारों द्वारा ना, किसके द्वारा दिया गया? राष्ट्रवादी इतिहासकारों के द्वारा दिया गया। अगर यहीं पर कहा जाए कि व्यक्तिगत रूप से किसने दिया, अगर इस स्वर्ण युग को कहा जाए कि इसको व्यक्तिगत रूप से किसने दिया, व्यक्तिगत ना, व्यक्तिगत रूप से स्वर्ण युग किसने कहा, तो इसको व्यक्तिगत रूप से स्वर्ण युग कहने वाले कौन थे? तो वह कहने वाले हमारे थे के.एम. मुंशी। कौन थे? के.एम. मुंशी ना, कौन थे? के.एम. मुंशी थे। ठीक, के.एम. मुंशी। अच्छा, इतना हो गया। अब इसके आगे और इनको क्या कहा जाता है? इसको गुप्त वंश को, तो और इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? गुप्त वंश को तो एक क्लासिकल युग कहा जाता है, एक स्वर्ण युग कहा जाता है, लेकिन एक और इसका नाम दिया गया है। तो वह नाम कौन सा है? तो वह नाम है क्या? वह नाम है इसका नाम क्या है? भारत का पेरिक्लिनिक ना, भारत का पेरिक्लिन युग क्या कहा जाता है? भारत का पेरी ना, पेरिक्लिन युग ना, क्या कहा जाता है? भारत का पेरिक्लिन युग किसको कहा जाता है? तो गुप्त वंश को कहा जाता है। अच्छा, भारत का पेरिक्लिन युग, यह नाम किसने दिया ना? यह नाम किसने दिया? तो वारेंट ने दिया। किसने दिया था? वारेंट ने ना, वासेतेन ना। फिर देखिए, अब इसको बाद इसको गुप्त वाटक युग कहा गया। और क्या कहा गया? गुप्त, देखिए यहीं पे लिख दे रहा हूं, क्या कहा गया? गुप्त वाकाटक। क्या कहा गया? क्या कहा गया? गुप्त वाकाटक ना, वाकाटक। क्या कहा गया? वाकाटक युग। और क्या कहा गया? गुप्त वाकाटक युग कहा गया। ठीक, युग। तो गुप्त वाकाटक यह किसने कहा, यह नाम किसने दिया? गुप्त वाकाटक युग का तो यह किसने कहा, यह नाम किसने दिया? तो यह नाम देने वाले कौन थे? अलतेकर थे। कौन थे? अलतेकर एवं और कौन थे? अलतेकर के और एवं अलतेकर और कौन थे? जल्दी से कमेंट कीजिए अगर कोई भाई बन जान रहा है तो। अलतेकर एवं मजूमदार थे। कौन थे? मजूमदार। ठीक ना, अलतेकर एवं मजूमदार ने इनको क्या नाम दिया था गुप्त वंश को? तो इसको नाम दिया था गुप्त वाकाटक युग ना। क्या कहा? गुप्त वाकाटक युग। अच्छा, इसके साथ साथ और इसको क्या नाम दिया गया? तो इसके साथ साथ इसको नाम दिया गया परिवर्तनों की दहलीज। क्या कहा गया? परिवर्तनों की दहलीज कहा गया। ठीक ना, क्या कहा गया? परिवर्तनों की दहलीज। ठीक ना, परिवर्तनों की दहलीज, परिवर्तनों की दहलीज ना। क्या कहा गया? परिवर्तनों की दहलीज। ठीक, दहलीज। क्या कहा गया? परिवर्तनों की दहलीज। तो यह नाम किसने दिया? परिवर्तनों की दहलीज जो गुप्त वंश को नाम दिया गया, तो यह नाम किसके द्वारा दिया गया? तो यह नाम दिया गया था रोमिला थापर द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? रोमिला थापर ना, किसके द्वारा दिया गया था? रोमिला थापर। अच्छा, ठीक। अच्छा, पुराणों में गुप्त वंश को क्या कहा गया है? पुराणों में गुप्त वंश को क्या कहा गया है? ठीक ना, बताइए जल्दी से। पुराणों में गुप्त वंश को क्या कहा गया है? जल्दी से कमेंट कीजिए। पुराणों में गुप्त वंश को क्या कहा गया है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो पुराणों में गुप्त वंश को क्या कहा गया है? पुराण ना, पुराण में गुप्त वंश को क्या कहा गया है? तो पुराण में गुप्त वंश को कहा गया है क्या? इसको कहा गया मगधा, क्या कहा गया है? मागधराज कहा गया। क्या कहा गया है? मागधराज ना, मागधराज। क्या कहा गया है? मागधराज कहा गया, मागधराज। अच्छा, मागधराज क्यों कहा गया? मागधराज जब इसको कहा गया तो क्यों कहा गया? क्योंकि गुप्तों ने मगध को दोबारा राजधानी बनाया, इसलिए कहा गया। क्योंकि गुप्तों ने क्या किया था? गुप्तों ने मगध को ना, मगध को दोबारा ना, मगध को दोबारा, ठीक, दोबारा राजधानी, ठीक, राजधानी बनाया। ठीक ना, राजधानी बनाया इसीलिए। ठीक,
लिए, ठीक ना, इसीलिए गुप्तों ने मगध को दोबारा राजधानी बनाया, इसीलिए क्या कहा गया, मागधराज कहा गया। पुराण में सिर्फ कहा गया है किसको, गुप्त वंश को, ठीक ना। अब इसके आगे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे, गुप्त वंश के राजाओं के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि गुप्त वंश के राजा कौन कौन थे उस समय के, ठीक ना। तो गुप्त वंश के राजाओं के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। गुप्त राजा, हेडिंग डालेंगे गुप्त राजा। उस समय गुप्त राजा कौन कौन थे, गुप्त राजा, ठीक ना, गुप्त राजा, ठीक, गुप्त राजा, ठीक ना। तो गुप्त राजा के बारे में सबसे पहले नंबर पर किसका नाम आता है, तो सबसे पहले नंबर पर आता है गुप्त राजाओं में, तो सबसे पहले नंबर पर नाम आता है किसका, श्री गुप्त का। किसका नाम आता है, श्री गुप्त का, ठीक ना, श्री गुप्त। किसका नाम आता है, श्री गुप्त का, ठीक। अच्छा, श्री गुप्त के बाद नाम किसका आता है, तो श्री गुप्त के बाद आता है नाम किसका, श्री गुप्त के बाद नाम आता है घटोत्कच का। किसका नाम आता है, घटोत्कच ना, घटोत्कच। किसका नाम आता है श्रीगुप्त के बाद, तो घटोत्कच का नाम आता है। घटोत्कच के बाद फिर किसका नाम आता है, तो फिर नाम आता है चंद्रगुप्त प्रथम का। किसका नाम आता है, चंद्रगुप्त प्रथम ना, चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक, चंद्रगुप्त प्रथम का नाम आता है, चंद्रगुप्त प्रथम। अच्छा, चंद्रगुप्त प्रथम की बात आ गई तो चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में कुछ जान लेते हैं कि चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र कौन थे। तो चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र ना, इनके पुत्र कौन थे चंद्रगुप्त प्रथम के, तो इनके पुत्र कौन थे, तो चंद्रगुप्त प्रथम के 2 पुत्र थे। कौन कौन थे, तो इनके पुत्र एक थे समुद्रगुप्त। कौन थे, समुद्र ना, समुद्रगुप्त ना, समुद्रगुप्त। अच्छा, समुद्रगुप्त के साथ साथ और कौन थे, तो समुद्रगुप्त के साथ एक और इनके पुत्र का नाम था किसके, चंद्रगुप्त प्रथम के, क्या नाम था, कांच। क्या नाम था, कांच ना, क्या नाम था, कांच, ठीक। अच्छा, चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी का क्या नाम था, चंद्रगुप्त प्रथम के पत्नी का क्या नाम था, पत्नी, इनकी पत्नी थी, तो इनकी पत्नी का क्या नाम था, तो इनकी पत्नी के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं कि इनकी पत्नी का क्या नाम था। तो इनके पत्नी का नाम था कुमार देवी ना, क्या था, कुमार देवी, ठीक, कुमार देवी, ठीक, कुमार देवी। इनके पत्नी का, चंद्रगुप्त प्रथम के पत्नी का क्या नाम था, कुमार देवी। अच्छा, जो एक कुमार देवी थी ये कहाँ की थी, तो कुमार देवी जो थी ये थी कहाँ की, तो लिच्छवी। कहाँ की थी, लिच्छवी गणराज की थी। कहाँ की थी कुमार देवी कहाँ की थी, तो कुमार देवी जो थी लिच्छवी ना, लिच्छवी गणराज की थी। कहाँ थी, लिच्छवी गणराज्य ना, गणराज्य कहाँ की थी, लिच्छवी गणराज्य की थी, ठीक। अच्छा, अब इसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम तो हम लोग पढ़ लिए, लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम के बाद कौन राजा बने, तो चंद्रगुप्त प्रथम के बाद नाम किसका आता है, तो समुद्रगुप्त का आता है। किसका, समुद्रगुप्त, ठीक ना, समुद्रगुप्त, ठीक ना। अच्छा, समुद्रगुप्त के पुत्र का नाम क्या था, तो समुद्रगुप्त के पुत्र का भी नाम जान लेते हैं कि समुद्रगुप्त के पुत्र का क्या नाम था। तो समुद्रगुप्त के पुत्र जो थे, ठीक ना, समुद्रगुप्त के पुत्र, तो इनके एक पुत्र का नाम था क्या, समुद्रगुप्त के पुत्र का नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। क्या नाम था, चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक, चंद्रगुप्त द्वितीय। और इनके एक पुत्र का क्या नाम था, तो इनके एक पुत्र का नाम था समुद्रगुप्त के, क्या था, रामगुप्त। क्या नाम था, रामगुप्त ना, रामगुप्त, ठीक, रामगुप्त। इनके 2 पुत्र थे। अच्छा, समुद्रगुप्त जो थे इनके पत्नी का क्या नाम था, समुद्रगुप्त के पत्नी का ना, समुद्रगुप्त के पत्नी का क्या नाम था, तो समुद्रगुप्त के पत्नी का नाम था दत्त देवी। क्या नाम था, दत्त देवी ना, दत्त देवी। समुद्रगुप्त के पत्नी का क्या नाम था, तो समुद्रगुप्त के पत्नी का नाम था दत्त देवी, ठीक। अच्छा, समुद्रगुप्त के बाद कौन राजा बनते हैं, तो समुद्रगुप्त के बाद किसका शासन आता है, तो समुद्रगुप्त के बाद आता है चंद्रगुप्त द्वितीय का। किसका नाम आता है, चंद्रगुप्त द्वितीय ना, चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक, चंद्रगुप्त द्वितीय। अच्छा, चंद्रगुप्त द्वितीय। अब चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी का क्या नाम था,
चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी का क्या नाम था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय की 2 पत्नियां थी ना, तो एक पत्नी का इनका नाम था ध्रुव देवी ना, ध्रुव देवी। क्या नाम था? ध्रुव देवी। ठीक, ध्रुव देवी। ध्रुव देवी के बाद दूसरी पत्नी का क्या नाम था? तो कुबेर नागा। क्या नाम था? कुबेर ना, कुबेर नागा। क्या नाम था? कुबेर नागा। ठीक, कुबेर नागा। अब इसके बाद हम लोग जान लेते हैं कि चंद्रगुप्त जो द्वितीय हैं, इनके पुत्र का क्या नाम था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र का नाम था क्या? चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र का नाम था क्या? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र का नाम था कुमार गुप्त। क्या नाम था? कुमार गुप्त ना। क्या नाम था? कुमार गुप्त। ठीक, कुमार गुप्त। और एक इनके और पुत्र थे, तो इनके और दूसरे पुत्र का क्या नाम था? तो इनके दूसरे पुत्र का नाम था गोविंद गुप्त। क्या नाम था? गोविंद ना, गोविंद, गोविंद गुप्त। ठीक, इनके दूसरे पुत्र का क्या नाम था? तो गोविंद गुप्त। अच्छा, चंद्रगुप्त पुत्र का तो नाम कुमार गुप्त और गोविंद गुप्त था, लेकिन इनकी एक पुत्री भी थी। ठीक ना, चंद्रगुप्त द्वितीय की एक पुत्री भी थी। ठीक, उस पुत्री का क्या नाम था? तो इनके पुत्री का नाम था प्रभावती गुप्ता। क्या नाम था? प्रभावती गुप्ता। ठीक ना, प्रभावती, प्रभावती, प्रभावती गुप्ता। क्या नाम था? प्रभावती गुप्ता। ठीक, प्रभावती गुप्ता। अब इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कौन राजा बनते हैं? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद नाम आता है किनका? उनका नाम आता है किसका नाम आता है? कुमार गुप्त, कुमार गुप्त का। किसका नाम आता है? कुमार गुप्त का। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद किसका नाम आता है? तो कुमार गुप्त का नाम आता है। ठीक ना, कुमार गुप्त। ठीक, कुमार गुप्त। अच्छा, कुमार गुप्त का, तो कुमार गुप्त के पत्नी का क्या नाम था? तो कुमार गुप्त के पत्नी का नाम था, जल्दी से कमेंट कीजिए जिसको भी आ रहा है, तो कुमार गुप्त के पत्नी का नाम था अनंत देवी। इनकी 2 पत्नियां थी। कुमार गुप्त की कितनी पत्नियां थी? तो 2 पत्नी थी, तो एक पहली दूसरी। तो पहली पत्नी का क्या नाम था? तो अनंत देवी। क्या नाम था? अनंत ना, अनंत देवी। क्या नाम था? अनंत देवी। और दूसरी पत्नी का क्या नाम था? तो दूसरी पत्नी का नाम था देवकी। क्या नाम था? देवकी। ठीक ना, देवकी। अच्छा, अनंत देवी से एक पुत्र का जन्म हुआ था, उसका क्या नाम था? अनंत देवी से एक पुत्र का जन्म हुआ था। 2 पत्नियां थी इनकी, तो देवकी नहीं, अनंत देवी। अनंत देवी से एक पुत्र का जन्म हुआ, तो उस पुत्र का क्या नाम था? तो उस पुत्र का नाम था स्कंद गुप्त। क्या नाम था? स्कंद गुप्त ना। क्या नाम था? स्कंद गुप्त। ठीक, स्कंद गुप्त। अब देखिए, कुमार गुप्त के बाद अब कौन राजा बनते हैं? तो कुमार गुप्त के बाद नाम आता है किसका? स्कंद गुप्त का। किसका नाम आता है? स्कंद ना, स्कंद गुप्त का। किसका नाम आता है? स्कंद गुप्त का। ठीक, स्कंद गुप्त का नाम आता है। अच्छा, कुमार गुप्त के पुत्र का भी जिक्र किया गया है कि कुमार गुप्त के 2 पुत्र भी थे। ठीक ना, इनकी तो 2 पत्नियां हो गई, एक अनंत देवी, एक देवकी। और अनंत देवी से एक पुत्र का जन्म हुआ था स्कंद गुप्त का, लेकिन 2 पुत्रों का और एक पुत्र का और जन्म जिक्र किया गया है। उसका क्या नाम था? तो पुरुगुप्त। क्या नाम था? एक पुत्र का और जिक्र किया गया है, जो उसका क्या नाम था? तो पुरुगुप्त था। क्या नाम था? पुरु पुरुगुप्त ना, पुरुगुप्त। ठीक, पुरुगुप्त। अच्छा, पुरुगुप्त एक हो गया, एक तो स्कंद गुप्त हो गया। यहीं पे दोनों लिख दे रहा हूं, नोट कर लीजिएगा। पुरुगुप्त और दूसरा कौन है? स्कंद ना, स्कंद, स्कंद गुप्त। ठीक, स्कंद गुप्त, स्कंद गुप्त। अब हम गुप्त वंश के वंशावलियों की जानकारी ले लेते हैं कि गुप्त वंश की वंशावलियां क्या क्या थी। ठीक है ना, गुप्त वंश की इतना तो हम जान गए। उनके राजाओं कौन कौन थे, एक बार और देख लीजिए। गुप्त वंश के जो राजा थे, तो पहले नाम किसका आता है? श्रीगुप्त का नाम आता है। ठीक ना, किसका नाम आता है? श्रीगुप्त का। दूसरे नंबर पर घटोत्कच का। घटोत्कच के बाद किसका नाम आता है? चंद्रगुप्त प्रथम का। चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र का क्या नाम था? समुद्रगुप्त और कांच। चंद्रगुप्त प्रथम के पत्नी का क्या नाम था? कुमार देवी। कुमार देवी कहाँ की थी? तो लिच्छवी गणराज्य की थी। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद किसका नाम आता है? तो समुद्रगुप्त का नाम आता है। समुद्रगुप्त की पत्नी का क्या नाम था? तो दत्त देवी नाम था। ठीक ना। अच्छा, समुद्रगुप्त के पुत्र का क्या नाम था? तो एक का नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय, दूसरे का क्या नाम था? रामगुप्त। ठीक, समुद्रगुप्त के बाद किसका नाम आता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम आता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र कौन कौन थे? तो कुमार गुप्त और गोविंद। इनकी 2 पत्नियां थी, ध्रुव देवी और कुबेर नागा। ठीक ना। इसके बाद अब किसका नाम आता है? तो इसके बाद आपको नाम देखने को मिलेगा
इनकी पुत्री कौन थी? चंद्रगुप्त द्वितीय की थी, इसको छूट गया, प्रभावती गुप्ता। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद किसका नाम आता है? कुमार गुप्त का। कुमार गुप्त की पत्नी कौन थी? अनंत देवी और देवकी। अनंत देवी से एक पुत्र का जन्म हुआ था, उसका नाम था स्कंद गुप्त। ठीक। अच्छा, कुमार गुप्त के पुत्र का एक और जिक्र होता है पुरु गुप्त का। किसका जिक्र होता है? पुरु गुप्त का। ये पर दोनों नाम लिखे हैं, आपको बताएं, स्कंद गुप्त और पुरु गुप्त। कुमार गुप्त के बाद किसका शासन आता है? स्कंद गुप्त का। अब इसके बाद हम लोग क्या चर्चा करेंगे कि गुप्त वंश की वंशावली की जानकारी हमको कहाँ से मिलती है। ठीक ना, गुप्त वंश की वंशावली की जानकारी हमको कहाँ से मिलती है, तो इसकी जानकारियों के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। वंशावली, गुप्त वंश की वंशावली। ठीक ना, वंशावली हेडिंग पे डाल रहा हूँ, वंशावली, वंशावली। ठीक, वंशावली। अच्छा, वंशावली के बारे में जब जानकारी मिलती है तो एक प्रभावती गुप्ता, प्रभावती गुप्ता का एक आता है क्या? प्रभावती गुप्ता ना, प्रभावती, प्रभावती गुप्ता। ठीक, प्रभावती गुप्ता। प्रभावती गुप्ता का एक आता है कौन सा लेख आता है? पूना ताम्रपत्र से पता चलता है। पूना, पूना ताम्र, ताम्रपत्र ना, ताम्रपत्र, पूना ताम्रपत्र। पूना ताम्रपत्र में क्या पता चलता है कि गुप्त वंश की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो कहाँ से हुई थी? श्रीगुप्त से हुई थी। कहाँ से हुई थी? श्रीगुप्त से हुई थी। ठीक ना, श्रीगुप्त से हुई थी। ठीक, लेकिन एक आपको और देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? ये तो पहला नंबर पर आपको देखने को मिल गया, लेकिन एक दूसरे नंबर पर आपको क्या देखने को मिलेगा? दूसरे नंबर पर मिलेगा स्कंद गुप्त का अभिलेख ना, स्कंद, स्कंद, स्कंद गुप्त, स्कंद गुप्त, स्कंद गुप्त का अभिलेख। ठीक, स्कंद गुप्त का अभिलेख। तो इससे हमको क्या पता चलता है गुप्त वंश की वंशावली का? तो इसमें कहाँ से पता चलता है? तो इसमें पता चलता है कि गुप्त वंश की इनकी एक अभिलेख कौन था? सुपिया। कौन था? सुपिया ना, सुपिया। इनका कौन सा एक अभिलेख का नाम आता है? सुपिया अभिलेख, सुफिया अभिलेख। ठीक, सुफिया अभिलेख। तो सुफिया अभिलेख में शुरुआत इसमें कहाँ से होती है? तो सुफिया अभिलेख में शुरुआत होती है घटोत्कच से। कहाँ से होती है? घटोत्कच ना, घटोत्कच, घटोत्कच से। ठीक, घटोत्कच से। लेकिन प्रभावती की गुप्ता में प्रभावती गुप्ता जो थी, इनका एक पूना ताम्रपत्र था। इसमें कहाँ शुरुआत होती है गुप्त वंश की वंशावली की? तो श्रीगुप्त से शुरू होती है। लेकिन इस स्कंद गुप्त का अभिलेख में कहाँ से शुरू होती है? सुपिया अभिलेख में तो घटोत्कच से शुरू होती है। ठीक ना। अच्छा, गुप्त वंश को और क्या कहा गया? कुषाणों का सामंत कहा गया। ठीक ना, गुप्त वंश को, गुप्त जो वंश था, गुप्त वंश। ठीक ना, गुप्त वंश। और इसको क्या कहते हैं लोग? तो इसको कहते हैं, क्या थे गुप्त? थे कुषाणों के सामंत थे। गुप्त वंश जो थे क्या थे? कुषाणों के सामंत थे। कुषाणों ना, कुषाणों, कुषाणों के सामंत। ठीक, सामंत ना, कुषाणों के क्या थे? सामंत थे। ठीक, अब इसके आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं गुप्त वंश की जाति के बारे में ना। गुप्त वंश के जाति के बारे में हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि इनको किसने क्या कहा। ठीक ना, गुप्त वंश की जातियों के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि गुप्त वंश को किसने क्या कहा। जैसे कि किसने ब्राह्मण कहा, किसने शूद्र कहा, किसने क्षत्रिय कहा, किसने वैश्य कहा। ठीक ना, तो गुप्त वंश ना, गुप्त वंश की जातियों के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि गुप्त वंश, गुप्त वंश की जाति ना, गुप्त वंश की जाति। ठीक, गुप्त वंश की जाति। तो गुप्त वंश की जातियों में क्या चर्चा हम लोग करेंगे कि किसने गुप्त वंश को ब्राह्मण कहा, किसने क्षत्रिय कहा, और किसने क्या वैश्य कहा, किसने शूद्र कहा। ठीक ना, तो पहले हम कहाँ शुरू करते हैं? ब्राह्मण से शुरू करते हैं। गुप्त वंश में किसने इनको क्या कहा? ब्राह्मण किसने कहा। ठीक ना, जाति। ठीक, गुप्त वंश की जाति। तो इस जाति में जब हम चर्चा करेंगे तो सबसे पहले ब्राह्मण। ठीक, ब्राह्मण ना, ब्राह्मण। तो ब्राह्मण किसने कहा इनको? गुप्तों को ब्राह्मण किसने कहा? तो इनको ब्राह्मण कहने वाले कौन थे? एक हेमचंद राय चौधरी। कौन थे? हेमचंद ना, हेमचंद राय चौधरी। ठीक, राय चौधरी, हेमचंद राय चौधरी। ठीक ना, इन्होंने क्या कहा? तो इन्होंने कहा गुप्तों को कि ये ब्राह्मण थे। लेकिन एक और नाम आता है इसी में ब्राह्मण, और किसने कहा था? तो एक नाम आता है किसका? दशरथ ओझा का। किसका नाम आता है? दशरथ, दशरथ
ओझा, ठीक ना, दशरथ ओझा किसका नाम आता है? दशरथ ओझा का नाम आता है, ठीक। अच्छा, इसके बाद छत्री का नाम जान लेते हैं कि गुप्तों को छत्री किसने कहा? गुप्तों को छत्री किसने कहा? ठीक ना, छत्री, क्षत्रिय। तो गुप्तों को छत्री कहने वाले कौन थे? तो इनको छत्री कहने वाले थे गौरी शंकर ओझा। कौन थे? गुप्त वंश के जो लोग थे या गुप्तों को छत्री किसने कहा? तो कहने वाले कौन थे? गौरी गौरी शंकर, गौरी शंकर ओझा ना, गौरी शंकर ओझा। कौन थे? गौरी शंकर ओझा। गौरी शंकर ओझा के साथ साथ और किसने छत्री कहा? तो एक कहे मजूमदार। कौन थे? मजूमदार ना, इन्होंने क्या कहा था गुप्तों को? तो छत्री कहा था। लेकिन इसके बाद नाम आता है वैश्य का, ठीक ना। तो वैश्य किसने कहा था गुप्तों को? वैश्य, ठीक ना, वैश्य, वैश्य। तो वैश्य किसने कहा? तो वैश्य कहने वाले कौन थे? अलतेकर ना, अलतेकर थे। कौन थे? कई लोगों ने कहा था वैश्य। तो कई लोगों में कौन कौन जैसे प्रमुख हैं जो उनका नाम लिख दे रहा हूँ यहीं पर। एक थे अलतेकर, ठीक ना, अलतेकर महोदय थे, ठीक, अलतेकर। अलतेकर के साथ साथ और कौन थे? रूमिला थापर थे। कौन थे? रूमिला, रूमिला थापर ना, रूमिला थापर। रूमिला थापर के साथ साथ और कौन थे? तो इसके बाद राम शरण शर्मा थे। और कौन थे? रूमिला थापर के साथ साथ और कौन थे? राम शरण शर्मा ना, राम शरण ना, राम शरण शर्मा, ठीक ना, राम शरण शर्मा। कौन थे? राम शरण शर्मा। इन्होंने अलतेकर, रूमिला थापर और राम शरण शर्मा, इन्होंने क्या कहा गुप्तों को? तो वैश्य का। इसके बाद नाम किसका कौन सा आता है? चौथे नंबर पर शूद्र का नाम आता है। कौन सा? शूद्र। अब गुप्तों को शूद्र किसने कहा था? गुप्तों को शूद्र किसने कहा था? तो गुप्तों को शूद्र कहने वाले थे केपी जायसवाल। कौन थे? केपी जायसवाल, ठीक ना, जायसवाल। कौन थे? केपी जायसवाल। इन्होंने क्या कहा गुप्तों को या गुप्त वंश को या गुप्त लोगों को? तो क्या कहा था? केपी जायसवाल ने क्या कहा? शूद्र कहा, ठीक ना। अब हम पढ़ेंगे क्या गुप्त वंश का पहला शासक। तो पहला शासक कौन थे? गुप्त वंश के पहले शासक के बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो गुप्त वंश के पहले शासक कौन थे? तो पहले शासक तो अभी आप लोग को शुरू शुरू में बताए थे कि गुप्त वंश के पहले शासक किसका नाम आता है? तो पहले शासक में नाम आता है किसका? श्रीगुप्त का। किसका नाम आता है? श्रीगुप्त का, ठीक ना, किसका नाम आता है? श्रीगुप्त का। अब श्रीगुप्त के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। इसकी उपाधि क्या थी? श्रीगुप्त की इनकी उपाधि क्या थी? तो श्रीगुप्त की जो उपाधि थी, ठीक ना, इनको उपाधि क्या थी? श्रीगुप्त की जो उपाधि थी, इनको उपाधि क्या मिली थी? तो इनको उपाधि थी महाराज की। किसकी? महाराज, ठीक ना, महाराज की इनको उपाधि थी, मिली थी, ठीक ना, महाराज। अच्छा, श्रीगुप्त को किसने चिलकीतो कहा? श्रीगुप्त जो थे इनको एक नाम दिया गया था, क्या? चिलकीतो। क्या नाम दिया गया? चिलकीतो। तो जो है श्रीगुप्त को चिलकीतो कहा, यह किसने कहा था? तो यह कहने वाले जो थे कौन थे? कौन थे? इत्सिग ना, कौन थे? इत्सिग कौन थे? इत्सिग थे, ठीक ना, कौन थे? इत्सिग थे। अतः इत्सिग जो था, अब इत्सिग कौन थे? तो इत्सिग जो थे विदेशी इतिहासकार था। इत्सिग कौन था? तो इत्सिग जो था विदेशी इतिहासकार था। विदेशी 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 इतिहासकार ना, इतिहासकार। इत्सिग कौन था? तो विदेशी इतिहासकार था, ठीक ना। अच्छा, यह भारत कब आया था? इत्सिग जो था यह भारत कब आया? तो इत्सिग जो था भारत आया था कब? 7वीं शताब्दी में आया था। कब आया था? 7वीं शताब्दी में ना, 7वीं सदी में आया था, ठीक ना। कब आया था? 7वीं सदी में आया था। कब आया था? 7वीं सदी में आया था, ठीक। अच्छा, अब यहाँ से इसिक कहता है, इसिक एक बात कहा था, इसिक ने एक बात कहा था, क्या? यहीं पे लिख रहा हूँ, देखिए इसिक ने क्या कहा कि इसिक ने कहता है कि चिलकीतो ने क्या कहा? चिलकीतो ना, इसिक ने क्या कहा कि चिलकीतो 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 ने
क्या चिलकीतों ने चीनी यात्रियों के लिए, चीनी यात्रियों के लिए क्या किया, मृग सिखावन में, क्या कहाँ पे, मृग सिखावन, ठीक ना, मृग सिखावन में क्या किए, मृग सिखावन में मंदिर बनवाया। क्या किया, मृग सिखावन में मंदिर बनवाया, ठीक ना, बनवाया। क्या किया, मंदिर बनवाया। तो चिलकीतो जो नाम है, चिलकीतो किसका है, श्रीगुप्त का है। तो इससे कहता है कि श्रीगुप्त ने चीनी यात्रियों के लिए मृग सिखावन में क्या बनवाया, मंदिर बनवाया, ठीक ना। तो अच्छा, मृग सिखावन ये कहाँ पे है, तो मृग सिखावन जो है ये कहाँ पे है, बोध गया में। कहाँ पे है, बोध गया। कहाँ पे है, बोध गया में। बोध गया कहाँ पड़ता है, तो बोध गया पड़ता है बिहार में, ठीक ना, बिहार। कहाँ पड़ता है, बोध गया बिहार में पड़ता है, ठीक ना। अब हम क्या जानेंगे कि जो चंद्रगुप्त, श्रीगुप्त के बारे में तो जान गए, लेकिन श्रीगुप्त के बाद जो चंद्रगुप्त प्रथम थे वो वास्तविक संस्थापक थे, ठीक ना। चंद्रगुप्त प्रथम जो थे वो कौन थे, श्रीगुप्त के बाद एक श्रीगुप्त हो गए, लेकिन श्रीगुप्त कौन थे, तो श्रीगुप्त जो थे संस्थापक थे ना। श्रीगुप्त कौन थे, तो श्रीगुप्त संस्थापक थे, संस्थापक ना। श्रीगुप्त कौन थे, तो श्रीगुप्त जो थे संस्थापक थे। लेकिन अगर कह दे कि वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो वास्तविक संस्थापक में नाम किसका आता है, तो वास्तविक संस्थापक जो थे चंद्रगुप्त प्रथम थे। कौन थे, चंद्रगुप्त प्रथम ना, चंद्रगुप्त प्रथम किसका नाम आता है, चंद्रगुप्त प्रथम का नाम आता है। ये कौन थे, तो वास्तविक संस्थापक थे, गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक ना, वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो चंद्रगुप्त प्रथम थे। अच्छा, चंद्रगुप्त प्रथम का कार्यकाल कब से कब तक रहा, तो चंद्रगुप्त प्रथम का कार्यकाल था 319 ईस्वी से कब तक रहा, 355 ईस्वी तक ना, 355 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा। अच्छा, एक बात यहाँ से और जान लीजिए, चंद्रगुप्त प्रथम को और किस नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। चंद्रगुप्त प्रथम को और किस नाम से जाना जाता है, तो चंद्रगुप्त प्रथम को और एक नाम से जाना जाता है कारस्कर। किस नाम से जाना जाता है, कारस्कर किस नाम से इनको जाना जाता है, तो कारस्कर के नाम से जाना जाता है। किसको, चंद्रगुप्त प्रथम को। अच्छा, एक बात यहाँ से और जान लीजिए, चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक तो कहा ही जाता है, लेकिन जो इनका 319 ईस्वी जो दिया है, 319 ईस्वी ना, तो इसको क्या कहा गया, इसको क्या नाम दिया गया, जो 319 ईस्वी है इसको एक नाम दिया गया उस समय। तो इसको नाम क्या दिया गया, तो इसको नाम दिया गया था गुप्त संवद। क्या नाम दिया गया था, गुप्त संवद ना, गुप्त संवद। क्या नाम दिया गया, गुप्त संवद। अच्छा, इस गुप्त संवद का सबसे पहला उल्लेख कहाँ आता है, इस गुप्त संवद का सबसे पहले उल्लेख कहाँ आता है, तो इसका सबसे पहले उल्लेख आता है कहाँ पे, उल्लेख ना, इसका उल्लेख कहाँ पे आता है, तो इसका उल्लेख आपको देखने को मिलेगा मथुरा अभिलेख में, ठीक ना। मथुरा कहाँ मिलेगा, मथुरा अभिलेख, ठीक, मथुरा अभिलेख, ठीक ना, मथुरा अभिलेख, ठीक, मथुरा अभिलेख। अच्छा, ये मथुरा अभिलेख किसका है, मथुरा अभिलेख जो है किसका है, तो मथुरा अभिलेख जो है चंद्रगुप्त द्वितीय का है। किसका है, चंद्रगुप्त द्वितीय का है। किसका है, चंद्रगुप्त द्वितीय का है, ठीक ना, किसका है, चंद्रगुप्त द्वितीय का है। अच्छा, चंद्रगुप्त द्वितीय तो पढ़ रहे थे, यहाँ आ गए हम लोग, लेकिन अब और एक बात जान लीजिए, चंद्रगुप्त प्रथम को महाराजा धीराज की उपाधि भी मिली थी, ठीक ना। इसके इधर लिख दे रहा हूँ दूसरे पेज पे, चंद्रगुप्त जो प्रथम थे इनको, चंद्रगुप्त प्रथम को महाराजा धीराज की ना, चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक, चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक, चंद्रगुप्त जो प्रथम थे इनको महाराजा धीराज की उपाधि धारण किए थे। कौन सी,
महाराजा, ठीक ना, महाराजा धीराज, महाराजा धीराज, महाराजा धीराज की उपाधि, ठीक ना, उपाधि धारण किए थे, ठीक ना, महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया, ठीक ना, महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया, ठीक। अच्छा, चंद्रगुप्त प्रथम का राज विस्तार कहाँ तक था? चंद्रगुप्त प्रथम का राज विस्तार ना, राज विस्तार, ठीक, राज विस्तार, जब इसका बात चंद्रगुप्त प्रथम की बात आगे थोड़ा और चर्चा करते हैं। राज विस्तार ना, तो इनका राज विस्तार जो था वो कहाँ कहाँ था? तो इनका राज विस्तार जो था कहाँ तक था? तो मगध ना, मगध से लेकर कहाँ तक था? तो मगध से लेकर था प्रयाग तक। कहाँ तक था? प्रयाग तक था। और मगध से लेकर कहाँ तक था? तो एक था साकेत तक ना, साकेत, कहाँ तक था? साकेत तक था। अच्छा, चंद्रगुप्त प्रथम ने ही मगध को क्या किया था? राजधानी बनाया था, ठीक ना। चंद्रगुप्त प्रथम जो था, अच्छा अभी आप लोगों को पीछे पढ़ाया हूँ ना कि चंद्रगुप्त वंशों ने क्या किया था? इनको क्या किया था? मगध को राजधानी बनाया था। तो उसमें राजधानी बनाने वाले मगध को कौन थे? तो चंद्रगुप्त प्रथम जो थे, प्रथम ना, चंद्रगुप्त प्रथम ने क्या किया था? मगध को क्या किया? राजधानी बनाया ना, राजधानी बनाया, ठीक, बनाया। गुप्तों में मगध को राजधानी बनाने वाले कौन थे? तो चंद्रगुप्त प्रथम थे, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात और जान लेते हैं कि चंद्रगुप्त जो प्रथम थे, चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह किससे हुआ था? आपको पीछे बताया हूँ कि चंद्रगुप्त की पत्नी कौन थी, बताइए जल्दी से। चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक, चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह किससे हुआ था? तो चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह हुआ था, विवाह ना, इनका विवाह किससे हुआ था? तो इनका विवाह हुआ था किससे? चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह किससे हुआ था? तो चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह हुआ था कुमार देवी से। किससे हुआ था? कुमार देवी ना, कुमार देवी से। कुमार देवी जो थी ये कहाँ की थी? तो लिच्छवी गणराज की थी। कहाँ की थी? लिच्छवी ना, लिच्छवी गणराज ना, गणराज्य कहाँ की थी? लिच्छवी गणराज की थी। अच्छा, एक बात यहाँ पे आप लोग बताइए कि चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह जो कुमार देवी से हुआ था, इस बात का पता कैसे चलता है कि चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह कुमार देवी से हुआ था? तो इस बात का जो विवाह चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह कुमार देवी से हुआ था, इस बात का पता कैसे चलता है? तो इस बात का पता चलता है हमको कैसे? स्वर्ण मुद्रा से ना, स्वर्ण मुद्रा जो चलाई थी इन्होंने कहाँ पे? लिच्छवी में ना, तो स्वर्ण मुद्रा से, ठीक, स्वर्ण मुद्रा, ठीक ना, स्वर्ण मुद्रा किससे पता चलता है? तो स्वर्ण मुद्रा से पता चलता है कि कुमार देवी जो थी चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी थी। अब हम स्वर्ण मुद्रा के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, ठीक ना, स्वर्ण मुद्रा के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो स्वर्ण मुद्रा में इसको क्या कहा गया? तो इसको एक दाम्पत्य मुद्रा कहा गया। स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा गया? तो स्वर्ण मुद्रा को कहा गया क्या? दाम्पत्य मुद्रा ना, दाम्पत्य ना, दाम्पत्य मुद्रा, ठीक, क्या 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 कहा गया? दाम्पत्य मुद्रा। अच्छा, दाम्पत्य मुद्रा क्यों कहा गया? क्योंकि अच्छा, दाम्पत्य का मतलब क्या होता है? तो दाम्पत्य का मतलब होता है पति पत्नी। दाम्पत्य का अर्थ क्या होता है? तो दाम्पत्य का अर्थ होता है पति पत्नी, ठीक ना, पति पत्नी, ठीक, पत्नी क्या होता है? पति पत्नी होता है। अच्छा, स्वर्ण मुद्रा को और क्या नाम दिया गया था? तो स्वर्ण मुद्रा को एक नाम दिया गया था कुमार देवी प्रकार मुद्रा। क्या दिया गया था? कुमार देवी प्रकार मुद्रा, ठीक ना, कुमार देवी प्रकार मुद्रा, ठीक। अच्छा, कुमार देवी प्रकार मुद्रा क्यों दिया गया? क्योंकि कुमार देवी जो थी चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी थी, इसलिए उस समय जो स्वर्ण मुद्राएं चलाई गई थी इसे कुमार देवी मुद्रा कहा गया। अच्छा, एक नाम और दिया गया था इस स्वर्ण मुद्रा को, क्या नाम दिया गया था? राजा रानी प्रकार की मुद्रा। क्या नाम दिया गया था? राजा रानी, ठीक ना,
राजा रानी प्रकार की मुद्रा, ठीक ना, राजा रानी प्रकार की मुद्रा। अच्छा, राजा रानी प्रकार की मुद्रा क्यों कहा गया? क्योंकि चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी का उस समय स्वर्ण मुद्रा पर यानी सोने के पैसे पर इन दोनों लोगों का चित्र था, इसलिए ये राजा थे, ये रानी थी, ठीक ना, इसलिए इनको क्या कहा गया? इस मुद्रा को राजा रानी प्रकार की मुद्रा। ठीक, इसके बाद आपको एक और नाम देखने को मिलेगा इस मुद्रा का, स्वर्ण मुद्रा का, क्या? लिच्छवी प्रकार की मुद्रा। क्या? लिच्छवी, ठीक ना, क्या नाम देखने को मिलेगा? लिच्छवी। लिच्छवी प्रकार की मुद्रा, ठीक ना। तो इतनी मुद्राओं को नाम दिया गया था, ठीक ना। अच्छा, कुछ जैसे उसमें चित्र किसका बना था, तो एक चित्र आपको उसमें देखने को मिलेगा। यहाँ पर कौन थे? जैसे कि यहाँ पे थे, मान लीजिए कि ये चंद्रगुप्त मौर्य थे, ठीक ना, चंद्रगुप्त मौर्य ना। तो चंद्रगुप्त जो मौर्य थे ना, चंद्रगुप्त मौर्य, और इधर कौन थी? तो इधर थी कुमार देवी। मान लीजिए इधर कौन थी? कुमार देवी, ठीक ना। तो कुमार देवी जो थी, तो कुमार देवी और चंद्रगुप्त मौर्य ना, ये कौन थी? कुमार देवी थी, ठीक ना, कुमार देवी थी। तो चंद्रगुप्त प्रथम ना, इनको क्या कर रहे थे? इनको इस तरह से इनको रिंग पहनाते हुए, इनके हाथों में क्या रिंग पहनाते हुए दिखाई देता है, ठीक ना। उस पर चित्र बना था, कहीं कहीं पे बीड़ा बजाते हुए दिखाई देता है, ठीक ना। तो इस तरह से चित्र बना हुआ दिखाई देता है। तो चंद्रगुप्त जो प्रथम थे, इनकी राजनीतिक जीवन के बारे में ज़्यादा जानकारियाँ नहीं मिलती है, ठीक ना, ज़्यादा जानकारियाँ नहीं मिलती। ऐसा कहा जाता है कि चंद्रगुप्त प्रथम जो थे, अपने जीवन के अंतिम समय में क्या किए थे? अंतिम समय में चंद्रगुप्त प्रथम ने संन्यास ग्रहण कर लिया था। क्या किया था? संन्यास ना, संन्यास ग्रहण कर लिए थे, ठीक, संन्यास ग्रहण कर लिए। और जब संन्यास ग्रहण कर लिए तो उससे पहले किए क्या कि अपने पुत्र को क्या किए थे? संन्यास ग्रहण करने से पहले अपने पुत्र को, समुद्रगुप्त को, लिच्छवी द्वित्र का क्या किए थे? चंद्रगुप्त प्रथम अपने जीवन के अंतिम समय में क्या किए थे? तो जब ये संन्यास ग्रहण किए थे चंद्रगुप्त प्रथम, तो संन्यास ग्रहण करे थे तो अपने पुत्र को लिच्छवी द्वित्र तो कर दिए थे। क्या किए थे? वहाँ के राजा मतलब बना दिए थे, ठीक ना। क्या किए थे? अपने रहते ही उनको राजा बना दिए थे। किसको? समुद्रगुप्त को, ठीक ना। तो जब उनको राजा बना दिए तो उनको कहा क्या गया? लिच्छवी द्वित्र ना, लिच्छवी क्या कहा गया? लिच्छवी। संन्यास ग्रहण करने से पहले क्या किए थे? तो किए क्या थे कि समुद्रगुप्त जो थे, समुद्रगुप्त को चंद्रगुप्त प्रथम ने संन्यास ग्रहण करने से पहले अपने अंतिम समय में संन्यास ग्रहण किए, लेकिन संन्यास ग्रहण करने से पहले समुद्रगुप्त को क्या किए थे? राजा बना दिए थे, ठीक ना, राजा बना दिए, ठीक ना, बना दिए। तो जब राजा बना दिए तो इनको समुद्रगुप्त को नाम क्या दिया गया? तो इनको नाम दिया गया था लिच्छवी द्वित्र। क्या नाम दिया गया था? लिच्छवी ना, लिच्छवी द्वित्र ना, द्वित्र इनको क्या नाम दिया गया? लिच्छवी द्वित्र, ठीक ना। अच्छा, यह शब्द किसके लिए आया था? जो लिच्छवी द्वित्र था, तो यह शब्द किसके लिए? घुमा के क्वेश्चन पूछेगा तो समुद्रगुप्त के लिए आया था, ठीक ना। तो समुद्रगुप्त को तो राजा बना दिए, लेकिन इनको कहा क्या गया? तो लिच्छवी द्वित्र कहा गया, ठीक ना। लेकिन ये तो राजा बनाकर गए थे, कौन? चंद्रगुप्त प्रथम। लेकिन एक नाम आपको देखने को मिलेगा, किन का? एक इतिहासकार हैं, कौन? फादर हेरास, ठीक ना, फादर हेरास। तो फादर हेरास क्या कहते हैं कि फादर हेरास जो कहते हैं कि समुद्रगुप्त ना, समुद्रगुप्त और कौन थे? कांच। चंद्रगुप्त प्रथम के दो पुत्र थे ना, कांच और समुद्रगुप्त। तो ये फादर हेरास जो थे, तो फादर हेरास कौन थे? तो फादर हेरास जो थे ये इतिहासकार थे। फादर हेरास कौन थे? तो ये इतिहासकार थे, इतिहासकार, ठीक ना। फादर हेरास कौन थे? तो इतिहासकार थे, ठीक। तो इन्होंने क्या कहा?
चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने संन्यास ग्रहण करने से पहले समुद्रगुप्त को क्या किया था, राजा बना दिया था। इनको राजा बनने के कारण इनको क्या कहा गया था, लिच्छवी दौहित्र ना। लिच्छवी दौहित्र का क्या मतलब होता है, यहाँ पर दौहित्र का मतलब अर्थ होता है संतान। संतान ना, संतान या पुत्र होता है। क्या होता है, संतान या पुत्र होता है, ठीक ना। बहुत फास्ट चलेंगे दोस्तों, क्लास बहुत लंबी हो रही है। संतान कहा गया, ठीक ना। लेकिन ये तो चंद्रगुप्त मौर्य ने इनको समुद्रगुप्त को राजा बनाया था, लेकिन फादर हैरास जो इतिहासकार थे ये क्या कहे कि समुद्रगुप्त और कांच के बीच में क्या हुआ था। समुद्रगुप्त और कांच के बीच में ना, ये कांच कौन थे, समुद्रगुप्त और कांच जो थे चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र थे ना, के बीच में क्या हुआ था, इनके बीच में हुआ था उत्तराधिकारी युद्ध हुआ था। क्या हुआ था, उत्तराधिकार ना, उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था। क्या हुआ था, उत्तराधिकार का युद्ध युद्ध हुआ, ठीक ना। युद्ध हुआ तो इसमें क्या बताते हैं कि समुद्रगुप्त जो प्रथम थे वो जीत गए, चंद्रगुप्त प्रथम जो है वो हार गए, ठीक ना। वो हार गए, इसीलिए क्या हुए, समुद्रगुप्त राजा बने, ठीक ना। अच्छा, जो ये कांच है, कांच, ठीक ना, कांच कौन थे, तो चंद्रगुप्त प्रथम के बड़े बेटे थे ना। तो कांच के विषय में हमको जानकारी कहाँ से मिलती है, तो कांच के विषय में हमको जानकारी मिलती है मुद्रा से। कहाँ से मिलती है, मुद्रा से, ठीक ना। इनके विषय में जानकारी कहाँ से मिलती है, तो मुद्रा से मिलती है ना। तो उस समय कौन सी मुद्राएं चलती थी, तो उस समय चलती थी मुद्राएं तांबे की ना। किसकी मुद्रा थी, तांबे की, ठीक, तांबे की मुद्रा, ठीक, तांबे की मुद्रा, ठीक, तांबे की मुद्रा। अच्छा, इनको जो कांच जो थे, तो कांच कौन थे, तो कांच ये पुत्र है ना, ये पुत्र है, ठीक। अच्छा, कांच को उपाधि कौन सी मिली थी, तो कांच को उपाधि मिली थी एक उपाधि, ठीक ना। कांच को कौन सी उपाधि मिली थी, स्वराज्योच्छेद की, किसकी, सर्वराज्योच्छेता, स्वराज्योच्छेता की इनको क्या मिली थी, उपाधि मिली थी, ठीक ना। किसको, कांच को ना, इनको क्या मिली थी, उपाधि मिली थी। अब इसके बाद हम किसके बारे में चर्चा करेंगे, अब समुद्रगुप्त राजा बन गए ना। अब इसके बाद तो राजा बन रहे हैं समुद्रगुप्त ना, समुद्रगुप्त, ठीक, समुद्रगुप्त, ठीक ना, समुद्रगुप्त। तो दोस्तों क्लास बहुत लंबी हो रही है, इसी के साथ क्लास को हम लोग समाप्त कर रहे हैं। और इसके आगे क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना। इसकी दूसरी क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ेंगे। क्लास आप लोगों को कैसी लगी, अगर क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। जो भी भाई बहन हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जब तक आप लोगों का एग्जाम क्रैक नहीं हो जाता है। जैसे ही एग्जाम क्रैक कीजिएगा आके अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, मुझे बस आप लोगों का एग्जाम क्रैक होना चाहिए। क्लास में कहीं भी कोई भी डाउट हो तुरंत कमेंट करके पूछिएगा, मैं बताने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया हूँ। और मैं आप लोगों को कहीं भी डाउट रहेगा बताने की पूरी कोशिश करूँगा, तुरंत बताऊँगा, ठीक है दोस्तों। कमेंट बॉक्स में अपना प्यार देना मत भूलिएगा, जरूर हमको बताइएगा कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी, ठीक ना। इसके आगे क्लास में दोस्तों क्लास लंबी हो रही थी इसलिए क्लास को हम रोक रहे हैं। तो इसके आगे क्लास में क्या पढ़ेंगे, समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना। किसके बारे में पढ़ेंगे, समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद भी जो बच रहा है चंद्रगुप्त द्वितीय बच रहे हैं उनको भी बारे में पढ़ लेंगे। कमेंट बॉक्स में दोस्तों अपना प्यार देना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसी ही क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।